हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्यारे चैनल एके फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का 7वां लेक्चर लेके आए हैं। पूरे 6 लेक्चर को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। सेमेस्टर 5 का प्लेलिस्ट नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप देख लोगे पूरा चैप्टर और आपको फ़ायदा मिलेगा, समझ में आ जाएगी। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप में आना पड़ेगा। और आज का जो लेक्चर 7 है उसमें हम बात करने वाले ब्रेवियस लैटिसेस के बारे में। और ये ब्रेवियस लैटिसेस जो होता है 2D में भी होता है और 3D में भी होता है, लेकिन अपन बात करेंगे 3D के बारे में, क्योंकि 3D जो है सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि वो 2D को बताया ना चाहते हैं, कोई तो ज़रूरत नहीं है उसको नहीं बताने की, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कम समय में ज़्यादा काम के लिए हमें वो इम्पोर्टेंट काम ही देखना पड़ता है। इसलिए लेक्चर 7 में आज मैं बताने वाला हूँ ब्रेवियस लैटिसेस के बारे में। ठीक है, लैटिसेस क्या होती है? पॉइंट का एक समूह जिस पर क्या हो, एटम सिचुएटेड हो। बेसिस को ही क्या बोलते हैं? लैटिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है क्यूबिक लैटिस। क्या आता है? क्यूबिक लैटिस। क्या आता है? क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो भाई क्यूबिक लैटिस होता क्या है और वो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि क्यूबिक लैटिस तो इस तरह बना देंगे। क्यूब होता है, इसके साइड आपस में बराबर होते हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, वो तो मैं बना देने हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जिस तरह से एटम का अरेंजमेंट होता है, जिस तरह से क्या होता है एटम का अरेंजमेंट होता है, उस हिसाब से हर एक लैटिस में 4 तरह का अरेंजमेंट होता है। किसी में 2 तरह का होता है, किसी में 3 तरह का होता है, किसी में 1 तरह का होता है। ठीक है, और ये लैटिसेस अलग अलग टाइप में बटा क्यों है तो मैं ये इस एग्जांपल के अनुसार से बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है फिगर थोड़ी बड़ी बन चुकी होगी, तो आपको पता है होना चाहिए कि क्यूबिक है तो हर एक साइड बराबर होगा। अगर ये वाला साइड को मैं ये मानता हूँ, ये वाला साइड को मैं बी मानता हूँ, और ये वाला साइड को मैं क्या मानता हूँ? सी मानता हूँ, तो समझिएगा सी और बी दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा, दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे अल्फा। ठीक है, और अगर ये सी है तो यहाँ भी ये वाला क्या है? यही सी भी है। ठीक है, ये भी क्या है? सी ही है। ठीक है, तो ये सी और ये के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं अपन बीटा। और ये यहाँ है और बी ये वाला है, ये एंगल को बोलते हैं हम लोग क्या? गामा। क्या बोलते हैं? गामा। ठीक है, तो ये क्यूबिक लैटिस में क्या होता है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों आपस में 90 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री। इसका मतलब अल्फा जो होता है वो 90 डिग्री होता है, बीटा भी 90 डिग्री होता है, और गामा भी कितना होता है? 90 डिग्री। इसको इतना ना लिख करके हम लोग सीधा सीधा सवाल में लिख सकते हैं, सीधा सीधा जवाब में लिख सकते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा ये तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, और किसके? 90 डिग्री के बराबर होते हैं क्यूबिक लैटिस में। ठीक है, जो कि 3D ब्रेवियस लैटिस की बात कर रहे हैं हम लोग। ब्रेवो इसका नाम पढ़ा जाता है, बट हम लोग ब्रेवी लेते हैं। ठीक है, बोलते हैं रियल लाइफ में ऐसे ही बोल देते हैं यार। ए, बी और सी जो तीनों साइड है वो तीनों आपस में क्या होते हैं? यहाँ पर इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तीनों इक्वल होते हैं। अब क्या है कि अलग अलग लैटिस कैसे बना भाई? तो बना इस तरह से कि कहीं हो सकता है अल्फा ज़्यादा हो, बीटा और गामा बराबर हो, तो एक लैटिस बन गया। अल्फा बीटा बराबर और गामा सेम नहीं हो, दूसरा लैटिस बन गया। ठीक है, तीनों अलग अलग हो, तीसरा लैटिस बन गया। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि ये तीनों के वेरिएशन के कारण, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों के वेरिएशन और ये तीनों साइड के वेरिएशन की वजह से टोटल 7 लैटिसेस बन के तैयार हुई हैं। और इन 7 लैटिसेस को बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस इन 3D। ठीक है, तो उसमें पहला था क्यूबिक लैटिस, और इसमें हर एक में हमने कहा 4 तरह के एटम का अरेंजमेंट हो सकता है। पहला प्रीमिटिव, दूसरा होता है बॉडी सेंटर, फिर होता है फेस सेंटर, और चौथा एंड सेंटर। क्या होता है? चौथा एंड सेंटर। हम यहाँ चारों लिख देते हैं। एक 1 था तो हमने बताया 4 तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम चारों को अलग अलग से बताते हैं। ठीक है, और ये क्यूबिक है तो क्यूबिक में 3 पॉसिबल होता है, हम बता देंगे। क्यूबिक में 3 पॉसिबल होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, 4 तरह के फिगर बनाऊंगा और चारों को बताऊंगा अलग अलग से कैसे होते हैं। मतलब ये
प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव लैटिस उसमें स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसके बाद एक होता है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है। तो उसके लिए मैं चारों बना रहा हूँ, अलग अलग सा फिगर बना रहा हूँ। क्यूबिक लैटिस में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि क्यूबिक लैटिस जो होता है उसमें क्या होता है, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं, किसके, 90 डिग्री के, ठीक है। तो मैं 4 यहाँ बना रहा हूँ। तो इस तरह से अभी यहाँ तो नहीं बन पाया, ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगा चारों बनाने का, ठीक है। तो यहाँ बना देता हूँ। तो फिगर बड़ी छोटी हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा। ये समझाने की बात है। यहाँ पर चूँकि चौक है और चौक में हम नज़दीक से देख रहे हैं तो पता नहीं चलता बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, ठीक है। अगर दूर से देखें तो पता चल जाएगा बड़ा है या छोटा है, एंड सो ऑन। जैसे आप अभी जो देख रहे होंगे दूर से देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं 4 तरीके से यहाँ बताया हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बताओ कि थोड़ा सा मेरी हेल्प करें, ठीक है। आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी हेल्प मिलेगा। जैसे आप शेयर करोगे तो मुझे हेल्प मिलेगा, मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको हेल्प मिलेगा। टीट फॉर टैट है ना, जैसे को तैसा, ठीक है। तो देखोगे मैंने बताया 4 तरह के अरेंजमेंट हो सकता है किसी भी एक लैटिस के अंदर। जैसे ब्रेविस लैटिस में मैं क्यूबिक लैटिस को लेता हूँ, तो क्यूबिक में 4 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि उसके जो एटम है वो कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो प्रीमिटिव जो होता है, प्रीमिटिव, तो प्रीमिटिव का मतलब होता है जो एटम है, मोलिकुल्स है या तो आयन है, वो सेंटर में नहीं होंगे, वो कहाँ होंगे, ये इंड में होंगे, यहाँ पर कोना में, हर एक इंड में एटम होंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्रिमिटिव का, इसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्रिमिटिव का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। प्रिमिटिव का तो हर एक एटम जो होंगे वो कहाँ होंगे, बिल्कुल कॉर्नर में होंगे। कहाँ होंगे, कॉर्नर में, ठीक है। आपको पता है किसी भी क्यूब में कितने कॉर्नर बनेंगे, 8। तो एटम कहाँ होंगे, 8 जगह पे होंगे, ठीक है। ये था किसके लिए, ये था प्रीमिटिव के लिए। प्रीमिटिव में एटम कहाँ होंगे, एटम हो, आयन हो या मोलिकुल्स हो, कहाँ होंगे, कॉर्नर में होंगे। एटम, आयन और मोलिकुल्स कहाँ होंगे, कॉर्नर में होंगे। उसमें क्या होंगे, प्रीमिटिव का कंस्ट्रक्शन होगा, वो क्या होगा, प्रीमिटिव स्ट्रक्चर होगा, जिसमें एटम, आयन और मोलिकुल्स कहाँ होंगे, सेंटर में, कॉर्नर में होंगे, ठीक है। आगे है दूसरा है जो कि मैं बता दूं आपको, बॉडी सेंटर। क्या होगा, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में क्या होगा, बॉडी सेंटर में क्या होगा कि चारों कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, साथ में बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, ठीक है। जैसे क्यूब बनाओगे आप, पेपर का क्यूब बनाओगे, जैसे समझ चलिए जैसे ये फुटबॉल है, ठीक है। तो ये फुटबॉल का बीचों बीच के अंदर में ना होगा भाई, है ना। तो अंदर में होगा, तो वही जो है सो क्या होगा, बॉडी का सेंटर। बॉडी का सेंटर मतलब बीचों बीच में, चारों कोना में होगा, कॉर्नर में तो होगा ही होगा, ठीक है। एटम का बात कर रहे हैं हम, एटम हो, आयन हो या मोलिकुल्स हो, जो कुछ भी हो वो एटम क्या हो, कॉर्नर में होगा, साथ में बॉडी के बीचों बीच में होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बॉडी सेंटर होगा, ठीक है। तीसरा है फेस सेंटर। क्या होगा तीसरा, ये हम यहाँ लिख देते हैं, फेस सेंटर दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल, फेस सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर में क्या होगा, देखिए फेस सेंटर में क्या होगा, चारों कोना में तो होगा ही होगा, साथ में फेस का बीच में होगा। जैसे एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस, 2 इधर से, ठीक है, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, ठीक है। कितने फेस, 6 फेस होंगे। जैसे इसमें देखो ना भाई कितना फेस है, ये डस्टर है मेरा, ठीक है। तो कितना फेस है, एक फेस ये हुआ, एक फेस ये हुआ, 2, एक फेस ऊपर वाला 3, एक फेस नीचे वाला 4, एक फेस ये वाला, मतलब ये आपको इधर से दिख रहा होगा ये वाला, और एक फेस इधर वाला, कितने हुआ, 6 फेस हुआ। तो 6 एटम तो हो जाएंगे, 6 एटम, और साथ में कॉर्नर में 8 एटम, तो कितने एटम, 14 एटम होंगे इसमें, ठीक है। थोड़ी लाइट जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और साथ में बादल किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक इसको बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा। अगर हम काले दिखें तो क्या यार, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर में रहेगा, कॉर्नर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब फेस का सेंटर है, तो ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस, उसका एक सेंटर होगा कहीं कहीं, यहाँ पर रख दिए, एक एटम हो गया। ये ऊपर वाला जो फेस है उसका भी सेंटर होगा, यहाँ रख दिए। ये इधर वाला जो फेस है, ये वाला
ठीक है, जो ये वाला फेस है ना, तो यहाँ रख दिए। फिर ये नीचे वाला जो फेस है, ये कॉर्नर में तो रखे ही नहीं, और नीचे वाला जो फेस है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। और इसमें क्यूब में चूँकि दिखाना बड़ा मुश्किल है सामने से, तो मैं बता दूं, अगर सामने से मैं इसको रखूँ तो एक यहाँ एटम हो गया बीचों बीच में इस फेस में, और एक होगा इस फेस में। तो उसी तरह से एक फेस होगा आगे के लिए और एक फेस होगा पीछे वालों के लिए, 2 एटम वहाँ हो गए। टोटल कितने हो गए, जैसे हो गए 6 फेस और 8 कॉर्नर, 14 एटम हो गए। किसमें, ये फेस सेंटर में, FCC फेस सेंटर क्यूब, ठीक। बट क्यूब में ये 3 ही होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक लैटिस, उसमें 3 ही होती हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। आगे आते हैं चौथा, जो कि ये है, इसमें हम लोग एंड सेंटर का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, एंड सेंटर का। क्योंकि मैंने इसका लेक्चर तैयार कर लिया था पहले ही, बट सरस्वती पूजा के कारण से मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, काफ़ी भीड़ भाड़ था यहाँ पर। एंड सेंटर होता है, क्या होता है, एंड सेंटर। तो एंड सेंटर में क्या होता है कि चारों कोनम तो होता ही होता है, साथ में देखिए यहाँ पर चारों कोनम तो होगा ही होगा, 1 कोना, 2 कोना, 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8 कोना हुआ। साथ में इसका एक टॉप में होगा या तो एक बॉटम में होगा, टॉप में होगा या तो एक बॉटम में होगा। 4 कोनम तो होगा ही होगा एटम, 4 कोना में एटम होगा ही होगा, लेकिन एक टॉप में होगा और एक बॉटम में होगा। एक टॉप में कर दिए, एक बॉटम में कर दिए, ठीक है। तो ये 4 तरह का अरेंजमेंट होता है, जो हर एक लैटिस में नहीं होगा। हो सकता है किसी में 1 हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, किसी में 4 हो, ठीक है। जैसे क्यूबिक लैटिस जो मैंने पहला बताया, उसमें कितना अरेंजमेंट था, 1 2 और 3 था, ठीक है। आगे हम लोग बताने वाले हैं टेट्रागोनल। क्या बताने वाले, टेट्रागोनल, जिसमें 2 साइड बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, ठीक है। और एंगल तीनों 90 डिग्री होता है। मिटा दें भाई, नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिटा देते हैं। प्रिमिटिव बोल दिए, ये ब्रैकेट लैटिसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, और ब्रैकेट लैटिसेस में पहला पढ़ चुके हैं क्यूब। और क्यूब में क्या होता है, मैंने बताया, तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं, तीनों एंगल बराबर होते हैं 90 डिग्री के। साथ में उसमें 3 तरह का स्ट्रक्चर बन पाना संभव है। पहला क्या, प्रिमिटिव, दूसरा क्या, बॉडी सेंटर, तीसरा क्या, फेस सेंटर। दूसरा हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, टेट्रागोनल। क्या पढ़ रहे हैं, टेट्रागोनल। ये दूसरा है, जो कि क्या है, टेट्रागोनल। कोई दिक्कत है जी, नहीं। टेट्रागोनल में क्या होता है, 2 साइड बराबर होते हैं, तीसरे साइड बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो 2 साइड बराबर होते हैं, तीसरे बराबर नहीं होते हैं। 2 साइड बराबर होते हैं और तीसरे बराबर नहीं होते हैं। इस तरह से फिगर बना रहे हैं आप लोग। अगर फिगर बनाते हुए हमको देख ले रहे हैं, इसका मतलब है फिगर आपको क्या होगा, याद रहेगा। फिगर क्या होगा, आपको याद रहेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या बोला था, इसको बोला था ए, इसको मैंने क्या बोला था बी, इसको मैंने क्या बोला था सी। सी और बी के बीच का एंगल को क्या बोलते थे अपन, अल्फा। सी, ये वाला सी है ना बच्चा, सी और ए के बीच के एंगल को क्या बोलते थे अपन, बीटा। ए और बी के बीच के एंगल को क्या बोलते थे अपन, गामा। क्या बोलते थे, गामा। क्योंकि ये ए है ना, और ए वाला जो है सो बी है, तो ए और बी के बीच के एंगल को क्या बोलते थे, गामा। तो यहाँ देखिए ए और बी बराबर था, लेकिन सी बराबर है नहीं है। ये इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। बट इसमें क्या होता है, अल्फा लें, बीटा लें या गामा लें, तीनों आपस में कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और तीनों बराबर भी होता है, ठीक है। ये किसमें हो गया, टेट्रागोनल का बात हो गया। अब बात रह गया इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर बन पाता है, तो 2 ही बन पाता है, एक प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर। कौन कौन बनता है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, ठीक है। 2 स्ट्रक्चर बन पाता है, एक प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव में क्या होता है, मैंने बताया था शुरुआत में भी थोड़ा देर पहले। प्रिमिटिव में क्या होता है, चारों कॉर्नर में एटम होते हैं। दूसरा होता है बॉडी सेंटर, जिसको हम लिखते हैं बी सी, ठीक है, बॉडी सेंटर। अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं है, बॉडी सेंटर। क्या है, बॉडी सेंटर। इसका मतलब चारों कोनम होगा ही, साथ में बॉडी का बीचों बीच में भी होगा। 2 तरह का स्ट्रक्चर हो पाता है इसमें, टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल का क्या खासियत है, टेट्रागोनल का खासियत है कि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते, 2 साइड बराबर होते, तीसरे नहीं होते। ए बी इक्वल टू है लेकिन सी इक्वल टू नहीं है।
अगला है कि अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में 90 डिग्री होता है। अगला इसमें कितने तरह का स्ट्रक्चर मौजूद हो पाते हैं, तो 2 तरह का स्ट्रक्चर, पहला प्रिमिटिव और दूसरा है क्या, बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, दैट्स ऑल। तो आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त नहीं करेंगे, अभी तीसरा भी बता रहे हैं जो कि क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। मिटा दें, मिटा दें, मिटा देते हैं। क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। आज रहता होगा बढ़िया से, हम समझ रहे हैं भाई, सही है, ठीक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, इसमें बनाते हैं फिगर क्यूब के जैसा ही, लेकिन प्रॉपर्टी हम लिखवा देंगे थोड़ा सा डिफरेंस कि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते और तीनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, कितने, 90 डिग्री के, ठीक है। तो 90 डिग्री बोलते हैं तो क्यूब के जैसा ही बनाना होगा, सीधा सीधा है कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री बोला जा रहा है। तो ऑर्थोरोम्बिक में हम लोग जो है सो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये साइड ए है, बी है और ये सी है। ये जो है सो अल्फा होता है, सी और बी के बीच अल्फा होता है, ठीक है। और यहाँ सी और ए के बीच बीटा होता है, और सी ए बी और ए के बीच क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। और मैंने कहा था अभी अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर होगा, गामा के बराबर होगा, टोटल मिला कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होगा, आपस में बराबर नहीं होगा। ऑर्थोरोम्बिक है, क्या है, ऑर्थोरोम्बिक, तो 90 डिग्री होना ही होना है तीनों, लेकिन साइड बराबर नहीं होगा। इसमें जो है सो चारों के चारों फिट हो जाते हैं। इसमें क्या है, चारों के चारों फिट हो जाते हैं। कौन कौन चारों फिट हो जाते हैं भाई, पहला जो स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव होता है, और प्रिमिटिव का मतलब मैंने बताया शुरुआत में ही, प्रिमिटिव का मतलब मैंने बताया कि कहाँ होगा, एटम कहाँ होगा, एटम होगा स्ट्रक्चर के, क्यूबिक के, चाहे जो भी ऑर्थोगोनल है उसके कॉर्नर में होगा। कहाँ होगा, ये देखिए ये कॉर्नर में होगा, एटम कहाँ होगा, कॉर्नर में होगा। साथ में दूसरा होता है बॉडी सेंटर, इसका मतलब है BC लिखते हैं, इसका मतलब बॉडी सेंटर समझना है आपको। बॉडी सेंटर का मतलब होता है एटम जो है चारों कॉर्नर में होगा ही होगा, साथ में बॉडी के बीचों बीच में होगा, अंदर से बीचों बीच में होगा, ठीक है। तीसरा होता है फेस सेंटर। तो फेस सेंटर के बारे में मैंने बताया था आपको कि चारों कॉर्नर में होगा ही होगा, साथ में फेस के सेंटर में होगा, ठीक है। मतलब चार कॉर्नर नहीं है यार, कॉर्नर में होगा ही होगा, ठीक है। 8 कॉर्नर होता है टोटल, कॉर्नर में होगा ही होगा, लेकिन फेस के सेंटर में भी होगा। तो 8 कॉर्नर और 6 फेस, टोटल कितने होते हैं, 14 एटम इसमें मौजूद होते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्या, फेस सेंटर था। चौथा मैंने क्या बताया था, चौथा बताया था मैंने इंड सेंटर। क्या बताया था, इंड सेंटर, जो कि हर जगह मौजूद नहीं हो पाता, ये यहीं पर है, ठीक है। इंड सेंटर में क्या होता है भाई, इंड सेंटर में होता है कि चारों कॉर्नर में तो होगा ही होगा, साथ में टॉप में या बॉटम में, कहीं न कहीं दोनों जगह पे होगा, ठीक है। तो ये था किसका, ये था ऑर्थोरोम्बिक का, ठीक है। 20 मिनट वीडियो हो चुका होगा, आई थिंक सो। लेफ्ट लेना चाहिए क्या, ठीक है। आज तक इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बच गए हैं 4, वो चारों मैं बताऊंगा आपको, लेकिन दूसरे वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर फिजिक्स का पढ़ाई होता है और फ्री होता है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, कैसा लगा वीडियो इसको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।